Today we are discussing chapter 2 of business studies. The chapter name is form of business organization. So बेटा, आप जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन नई स्टार्ट करते हैं, आपका जो बिज़नेस, अगर मान लो आपने सोचा मेरे को एक बिज़नेस खोलना है, तो आप क्या क्या चीज़ें सोचोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, किस आपको पैसा चाहिए, मार्केट से पैसा चाहिए, आपको किस टाइप की आपकी टेक्नोलॉजी कंपनी है, किस टाइप का आपका इन्वेस्टर है, आप क्या खुद इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको हिसाब किताब में कितना पैसा खर्च करना है, आपको किसी को रिपोर्ट देनी है नहीं देनी, या आप मालिक हो अपने, ठीक है, या फिर आपके साथ आपके भाई बहन हैं, साथ में कई सारे लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, या फिर बेसिकली एक पर्टिकुलर रोल है, पर्टिकुलर लेट्स से कि काफ़ी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है। जैसे आप शुगर केन, सपोज़ शुगर केन मिल है उधर पर्टिकुलरली, या शुगर केन बेल्ट है, तो वहाँ के लोगों के लिए एक सोसाइटी बनानी है। या कोई टेक्सटाइल कंपनी है वहाँ पास में, जूट का काम करते हैं, तो वहाँ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है, ठीक है। या फिर इसी तरीके से कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन आप स्टार्ट करते हो। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं: सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसके अलावा एज अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जैसे मैंने जब अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, मेरी रिक्वायरमेंट थी कि इन्फॉर्मेशन मेरे इन्वेस्टर को मैं दे सकूं और ट्रांसपेरेंसी हो सके, तो इस वजह से मैंने क्या किया था, मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट की। बहुत लोग इवन जिसमें 2-3 लोग साथ में मिलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी खोलते हैं। उसमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है आपको। गवर्नमेंट एम सी ए करके होता है, गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट होता है। उस डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की एक इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आपका कितना टर्नओवर हुआ, आपके कितने डायरेक्टर्स हैं, तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन। तो वो आपका सेकेंड चैप्टर 3 में आएगा कि उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें थोड़ा सा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया इंडिविजुअली, फिर हम लोग बात करेंगे। तो अब हम इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि क्या ये कहना चाह रहा है। सो विल गो लाइन बाय लाइन। अगर हम देखते हैं कि भाई मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटर, इट रेफर्स टू form of business organization which is owned, managed, controlled by an individual who is in receipt of all profits and bearer of all risk। ऐसा कोई बंदा जो भाई जिसको किसी को भी लेना देना ना हो, बस भाई आप इंडिविजुअल, आपने एक शॉप खोली, आपका बिजनेस चलेगा, आपको नुकसान है, ठीक है, आपको फ़ायदा है, आपका बिज़नेस नहीं चलेगा तो आपको नुकसान है। तो रिस्क भी आपका और रिवॉर्ड भी आपका। किसी को आपको रिपोर्ट नहीं देनी, बही खाता नहीं देना, ठीक है। अगर आपको किसी को दिखाना नहीं है, सारा कुछ खुद करना है, कोई रिपोर्ट नहीं करनी, तो उस केस में क्या है भाई, आप सोल प्रोप्राइटर बनो। क्यों खामखा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर कोई और कंपनी बनाना, क्योंकि जब आप सारा कुछ आप ही का है, ठीक है, तो आप उस केस में क्या है कि इस टाइप में ये जो लाइबिलिटी है सारी आपके ऊपर है। सो आपका ही सारा प्रॉफिट है, आपका ही लॉस है, कंट्रोल आपका पूरा है। कोई एंटिटी नहीं बनानी, जो भी आपका नाम है उसी का आप एंटिटी बना लो। या फिर जैसे कोई नाम आप बनाना चाहते हो, जैसे आपका नाम राम एंटरप्राइजेज़ के नाम से आप स्टार्ट कर दो, उसमें प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगेगा, राम एंटरप्राइजेज़, और बैंक अकाउंट उस हिसाब से खुल जाएगा। अब आप ही के नाम से लिंक्ड है, वो बस नाम दिया हुआ है कि लेट्स से आप कोई ब्रदर्स लिमिटेड है, रमेश ब्रदर्स लिमिटेड, या ऐसे करके आप कुछ भी बना सकते हो। उसमें बस ये है कि उसमें कोई भी प्राइवेट लिमिटेड इस टाइप का कुछ नहीं लगेगा, बस वो एक तरह से नाम आपका। कंसल्टिंग कंपनीज भी कई प्राइवेट ऐसे प्रोप्राइटर, सेल्फ सोल प्रोप्राइटर के बेसिस पे खोल सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ज़रूरी नहीं है उसको बैलेंस शीट फाइल करना पड़े, वो बोलेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम है हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे मिस्टर मित्तल है, मिस्टर मित्तल एसोसिएट्स, ठीक है, नाम हो गया। कोई उसका लिस्ट, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। तो बड़ी कंपनी हो जाती है तो वो कोशिश करते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ले करें, क्योंकि उसमें क्या है, लोन ले सकते हो आप, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, लोन ले लो, आगे ग्रो कर सकते हो। जिसको ये व्यू है कि मान लो 2-3 लोग हैं, अब मान लो आपका फ्रेंड आता है तो बोलता है कि हम लोग पैसे मिलाते हैं। अगर आपका फ्रेंड आता है साथ में आपके, तो उसमें वो पार्टनरशिप में बनेगा, 50-50% पार्टनरशिप बना ली है, जो भी पार्टनरशिप रेशियो बनाया। तो इसमें क्या है, इसमें आप ही मालिक हो, ये मोटा मोटा ये चीज़ बताइए। मेरिट्स
आप सब कुछ करने वाले, आपके हाथ में सारी डिसीजन मेकिंग है। आपको कोई बिज़नेस करना है नहीं करना, किसी को सामान देना है नहीं देना, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। वो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन सीक्रेटली, आपका बिज़नेस का जो मान लो आप कहीं से प्रोक्योर कर रहे हो, खुद प्रोक्योर कर रहे हो तो किसी को पता नहीं लगेगा कहाँ से है, ठीक है। आपके इंसेंटिव सारे आप ही के इंसेंटिव है, और भाई किसी को कहीं रिपोर्टिंग नहीं है। जब चाहे बंदा आप बिज़नेस बंद करो, जब चाहे खोलो, है ना। इजीली खोल सकते हो और इजीली क्लोज कर सकते हो। डीमेरिट्स क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हाँ ऑब्वियसली अगर आपके पास छोटा पैसा है तो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, आप क्या कर सकते हो उसमें, ठीक है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। अब ये है कि अगर मान लो आप होते हो आपकी मान लो आपके मरने के बाद, ऑल्दो आई एम सेइंग थोड़ा सा ऑड वो लगेगा आपको, तो जनरली आपके डायरेक्टली वो जो नया बेटा है आपका, वो उसको अपने नाम से स्टार्ट करेगा, उसको कंटिन्यू नहीं करेगा, या उसी उसी दल्ले पे बोलते हैं बैठ गया, ठीक है। तो सब वही, क्योंकि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो उसमें ये होता है, हाँ इसमें ये हो सकता है कि मान लो कि आप के दो भाई हैं आपके फादर, तो उसमें फिर डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि जो फिर बैठा है वही मालिक बन जाएगा, है ना। तो इसमें कोई शेयर तो है नहीं कि, अब मान लो अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप में बना के दी हुई होती तो उसमें श्योर होता है कि 50% इसका है 50% उसका है, या जो भी रेशियो है वो। एंड तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटीज़। नहीं छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं तो ऐसे बहुत ज़्यादा लोग नहीं रखे होते, तो मैनेजरल कैपेबिलिटी इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेड होती है, क्योंकि इसमें काम रिपोर्टिंग का कुछ खास होता नहीं है, तो उस हिसाब से लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब आई बिलीव ये क्लियर हो गया होगा कि बहुत सिंपल तरीका, सबसे सिंपल जो बिजनेस है फॉर्म है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। नाउ नाउ वी विल टॉक अबाउट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसको बोलते हैं कर्ता, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली कंट्रोल द बिजनेस। आपके फादर हैं या बड़े भाई हैं, वो मिलके एक, काफ़ी सारे लोग हैं एक साथ उसमें बिज़नेस में लगे हुए हैं, सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और सबका पैसा लगा हुआ है, फैमिली का पैसा लगा हुआ है। तो उस टाइप का जो बिज़नेस होता है उसमें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। उसमें जो करता होता है एल्डेस्ट मेंबर, वो उसके पास सारा कंट्रोल है, वो ही डिसीजन मेकर है, वो इसी की लाइबिलिटी है। अगर मान लो लोन ले लिया तो सबसे ज़्यादा लाइबिलिटी किसकी है? करता की, आपकी नहीं है। आप ऐसे मेंबर होते हो उसमें तो आपकी मेंबर नहीं है, उसी को जेल जाना पड़ेगा अगर मान लो कंपनी बस्ट होती है या कुछ फ्रॉड होता है। तो फॉर्मेशन, लाइबिलिटी, कंट्रोल, कंटिन्यूएशन एंड माइनॉरिटी मेंबर्स। तो ये फीचर्स रहते हैं कि आप फॉर्मेशन जो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। लाइबिलिटी बताया था मैंने कर्ता की होती है, ठीक है। कॉन्टीन्यूटी रहती है अगर आई बिलीव इसमें कि दूसरे को, जो भी एल्डेस्ट मेंबर है उसके बाद उसके पास कॉन्टीन्यूटी रहती है। माइनर मेंबर्स जो होते हैं भी रह सकते हैं इसमें, ठीक है। और मैरिट्स क्या है? इफेक्टिव कंट्रोल है, बहुत कंट्रोल आपका एल्डर मेंबर के पास इफेक्टिव कंट्रोल होता है। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस रहता है, क्योंकि अगर एक की डेथ हो जाएगी तो दूसरे को, जो एल्डेस्ट मेंबर है उसको बना लेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, जो और मेंबर्स हैं उसकी लिमिटेड लायबिलिटी है, और कर्ता की लायबिलिटी रहती है। और इंक्रीज लॉयल्टी, मतलब ये लॉयल्टी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज लॉयल्टी के साथ जहाँ होती है वहाँ ये चलता है। डीमेरिट्स ये हैं, ये जस्ट जनरली रहेगा, अभी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं क्योंकि फैमिली वाले ही काम करते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, बताया था कि जो फादर होंगे या आपके जो ब्रदर होंगे वो ही, उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी, और सारा पावर कर्ता के हाथ में है, क्योंकि उसी की सबसे लायबिलिटी है, उसी का सारा प्रॉफिट। तो कुछ घपला अगर फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर का अगर हो, ऐसा उल्टा सीधा अगर काम होने लगे, विश्वास में ना रखा जाए, तो इश्यूज़ हो जाएंगे। तो वो सारा कर्ता का डोमिनेंस है, सारा उसी का साइन के ऊपर सारा काम चलेगा। लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स, और लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स मतलब कि लोग क्योंकि इंटरनल हैं, कोई बाहर से अपने प्रोफेशनल्स लिए नहीं हैं, तो लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स उसमें रहेगी। अब ये बात कर रहा है पार्टनरशिप के बाद, थर्ड फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप क्या कह रहा है? तो पार्टनरशिप का मतलब मैंने बताया कि जैसे दो लोग हैं साथ में, आगे दो दो फ्रेंड्स थे, उन्होंने काफ़ी साल रहे थे। पार्टनरशिप
वैसे आप कभी भी कोई पार्टनरशिप करते हो तो इतना आसान नहीं होता। पार्टनरशिप में लोग बोलते हैं बिजनेस नहीं चला। जब तक आपका ट्रस्ट ना हो कि भाई 2-3 साल तक आप साथ में रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं, लोग इंसान को आपने पहचाना हुआ है, तब पार्टनरशिप चलती हैं। ठीक है, तो जनरली रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनस टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और वन ऑफ द पार्टनर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर्स। तो आप या तो किसी एक पार्टनर को डिनोमिनेट कर दे, भैया तू डिसाइड करेगा सब कुछ, हम तो तेरे पार्टनर तो हैं पैसे, यू डिसाइड ऑन इट। और एक ये है कि दोनों, दो पार्टनर है तो दोनों ही डिसीजन ले रहे हैं, 3 पार्टनर है तो तीनों ही डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में फीचर्स जो हैं इसके ऑब्वियसली वो सेम फीचर्स रहते हैं जो ऊपर भी हैं। फॉर्मेशन, लाइबिलिटी, रिस्क बियरिंग, डिसीजन मेकिंग, कॉन्टिन्यूटी एंड मेंबर्स। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि मेरिट्स क्या हैं इसके। एक तो ईज़ी टू स्टार्ट है, जल्दी से दो दो बंदों को जाना है बैंक में और अपना बैंक अकाउंट खोल देना है, कंपनी जो इसकी फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर देनी है। ठीक है, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, 2 लोग हैं तो इजीली डिसीजन कर सकते हैं। ठीक है, मोर मनी, क्योंकि 2 लोगों के पैसे एक साथ आ गए। अब अकेले पैसे होते लगाते तो बिजनेस नहीं लग पाता। जनरली पार्टनरशिप होती इसी वजह से है कि पैसा कम होता है एक के पास, तो एक जो है पार्टनर से आप क्या होता है कि पैसा ज़्यादा आ जाता है ना। सो सीक्रेट्स आर मेंटेन, क्या है कि दूसरा है कि 2 लोग ही हैं कंपनी में तो सीक्रेट्स रहते हैं। ऐसे नहीं है कि पब्लिकली मतलब बहुत ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन बाहर चली जाती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दोनों की अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। मतलब 2 कंपनी में डायरेक्टर्स तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। फाइट बहुत ज़्यादा होती है लिमिटेशन से, जैसे मैंने बताया। चांसेस ऑफ क्लोजर काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं आपस में। नो पब्लिक कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो अनटिल बहुत ज़्यादा आपका ट्रस्टेड बंदा हो तभी आप ये तभी सक्सेसफुल होता है कि भाई बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन एक एज इट ग्रोज उसके बाद या तो वो सेपरेट हो जाते हैं, फिर अपना अपना बिजनेस अलग करना स्टार्ट कर देते हैं। सो व्हाट वी हैव सीन इज़ दिस। ठीक है, सो इसमें पार्टनर्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे इन्होंने बताया। एक तो एक्टिव पार्टनर कि दोनों लोग काम कर रहे हैं साथ में। ठीक है, और स्लीपिंग पार्टनर मतलब एक बंदा ने बिल्कुल बोला कि भाई तेरे पास सब कुछ है, मैं तो बस देख रहा हूँ, मैंने तो पैसे लगाया है। जनरली जो पैसा लगाया होगा ना वो स्लीपिंग पार्टनर है, वो बस तू तू काम कर, मैं तो बस देख रहा हूँ, हर साल देख पैसे उठा लूँगा, अगर नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं कर सकता। ये सारी पावर फिर उसके पास, उसमें भी ये हो सकता है कि स्लीपिंग पार्टनर, बट उसके पास उसके वो बोल सकता है कि अगर पैसा नहीं आ रहा तो नहीं मैं एक्टिव बनूँगा आगे। ठीक है, इस टाइप के ड्राफ्ट अपने करवा सकते हो आप। ठीक है, एक सीक्रेट पार्टनर है कि भाई किसी को पता है ही नहीं कि भाई ये सीक्रेट है, पैसा लगाया हुआ है, उसमें क्लॉज लगवा लिया मैं सीक्रेट पार्टनर हूँ, कोई बताएगा नहीं कि मैंने पैसा लगाया हुआ है। मान लो कोई पॉलिटिशियन है तो वो सीक्रेट पार्टनर बन के रहेगा। ठीक है, पैसा कहाँ से आया है, या कोई फ्रॉडस्टर है वो कि उसने पैसा कमाया हुआ है, वो सीक्रेट पार्टनर बनेगा। ठीक है, इन बाकी जो है एग्जैक्टली जो डेफिनेशंस हैं, पार्टनर बाय बिहेवियर, पार्टनर होल्डिंग आउट, ये एग्जैक्टली हमको देखना पड़ेगा क्या है डेफिनेशंस। अभी मैंने इस उतना डिटेल में इसको मैंने टॉपिक को देखा नहीं है। सो ये मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो भी आपको ये बताया मैंने ये टॉपिक में किसी भी पॉइंट में मैंने बुक को पढ़ी नहीं है, क्योंकि ये मैंने ओवर पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस जो गेन किया उसके बेसिस पे या फिर ये पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से। काइंड ऑफ पार्टनरशिप, सो एन इंटरेस्ट एंड फाउंड बाय कंप्लीटिंग अ वर्क, फाउंड फॉर कंप्लीटिंग। एक तो ये कि मतलब एक पर्टिकुलर काम के लिए टास्क पार्टनरशिप कर ली कि भाई ये पर्टिकुलर काम है, हम ये कंप्लीट करेंगे साथ में, इस पर्टिकुलर काम के लिए हम पार्टनर हैं। दूसरा क्या है कि एट इंटरेस्ट, मतलब कि बेसिकली नॉर्मली आपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, कंपनी को ग्रो करने के लिए आपने पार्टनरशिप करी है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जो एक डीड होती है, जो एक पेपर होता है, ये कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिससे पार्टनरशिप को आप एक्चुअली पेपर, हर चीज़ को पेपर। अब मान लो अगर पार्टनरशिप आप कर रहे हो, अब स्लीपिंग पार्टनर होना है, एक्टिव पार्टनर, वो कहाँ लिखा होगा, वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कैरिंग आउट पार्टनरशिप। ठीक है, तो आपको ये पेपर साइन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा कौन कितना पार्टनर है। वही बेसिकली अगर बैंक में भी जा रहे हो आप, ये कौन सिग्नेटरी अथॉरिटी है, सारी चीज़ वो इसी के अंदर लिखी हुई होगी कि आपका कौन सिग्नेटरी होता है, कौन पैसा निकाल सकता है, कौन पैसा डाल सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर लिखा होगा। ठीक है,
अब फोर्थ जो टाइप है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो बेसिकली मैंने आपको बताया कि मान लो जैसे शुगर केन है, बहुत सारे शुगर, जैसे महाराष्ट्र में या इवन यूपी में बहुत सारी शुगर केन की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है। वहाँ के आसपास में क्या है कि सहकारी कुछ करके बोलते हैं उसको, सहकारी ऑर्गेनाइजेशन है ना। सो वहाँ क्या है कि आपस में उनको मान लो क्या क्या चाहिए, मान लो या आपको खेती ही करनी है तो भी आप सहकारी ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो। अब मान लो आपका जो गन्ने होंगे वहाँ ट्रैक्टर चाहिए होंगे, जब गन्ने एक्सपोर्ट होंगे, मतलब गन्ने बाज़ार में जाएंगे, ठीक है। या चीनी और चीनी मिल्स से फिर नेगोशिएट करने के लिए भी एक सोसाइटी के मेंबर बना सकते हो। बैंक लोन, जो वहाँ के चीनी के लोग हैं, चीनी मेंबर के, वो सारे पैसा एक बैंक खोल सकते हैं और बैंक से क्या कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं या बैंक में जो इंटरेस्ट रेट दे सकते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, ठीक है। और आपको कोई चीज़, कोई मान लो आप वहाँ सामान नहीं मिलता, आपने एक मॉल खोल दिया एक छोटा सा, जहाँ छोटा मोटा जो भी आपका वहाँ गाँव वाँव में जो सामान होता है वो वहाँ बिक रहा है और वहाँ के आसपास के लोग उसको ख़रीद रहे हैं। तो ऐसे आप काम कर सकते हो। उसका पर्पस क्या होता है, लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करना, किसी चीज़ के लिए भी आप बेनिफिट। तो इसका क्या है, इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर फॉर मिडलमैन। तो क्या है कि आपका सामान डायरेक्टली मार्केट में जा रहा है कम रेट पे, जो भी मान लो आपको हर चीज़, मान लो चीनी है या आपके गांव में वीट होता है, तो आपको मिडिल मैन हट जाएंगे, आप डायरेक्टली खुद बेचोगे, ठीक है। ऐसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि आपको अगर मान लो बैंक है, अगर आप किसी और बैंक में पैसा डाल रहे हो, उसकी वजह अपने बैंक में डालोगे तो आपको खुद को बेनिफिट मिलेगा, और अपने ही लोगों को आप लोन दोगे तो आपके लोगों को बेनिफिट होगा। तो बैंक वाला बेनिफिट भी आपको ही खुद मिल गया सारा, ठीक है। तो ये वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, जैसे सेल्फ सर्विस मोटिव होता है इसका, पावर टू टेक डिसीजन, जो भी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उसमें कमेटी होती है, उसके पास पावर होती है, जो डिसीजन मेकिंग कर सकते हो आप। बड़ा पैसा हो जाता है आपके पास रिलेटिवली, लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, क्योंकि जनरली क्या है, ये तो बेनिफिट्स लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, तो ये बेनिफिट सब लोग शेयर करते हैं, गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है। तो लाइबिलिटी ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदे की होगी इसमें। और लाइबिलिटी भी क्या है कि इवन कोऑपरेटिव सोसाइटी को कहीं भी बहुत अगर अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो वो कई स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका बेनिफिट स्टेट को भी मिलता है कि लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, यहाँ के लोगों को, है ना, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी सो दैट दे हैव लीगल स्टेटस। अब रजिस्ट्रेशन ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें ऑब्वियसली तो मेरिट्स क्या हैं, इक्वल वोटिंग राइट्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं सबकी इक्वल मीटिंग में कॉन्टीन्यूस एग्जिस्टेंस रहती है, क्योंकि एक मेंबर मतलब अगर छोड़ के जाता है तो दूसरा मेंबर आ जाता है, ठीक है। लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस हैं, क्योंकि आप खुद के लोग कम रेट कम तनख्वाह वाले लोग भी काम करते हैं और खुद के लोग को बेनिफिट मिलता है, इससे एम्प्लॉयमेंट भी होता है और गवर्नमेंट सपोर्ट रहता है। जैसा मैंने बताया, ईज टू स्टार्ट है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि कंपनी को जनरली कि आपको वो किसी एक इंसान के ऊपर लाइबिलिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, ठीक है। लिमिटेशन है, रिसोर्स आर लिटिल, थोड़े जितने भी रिसोर्स हैं आपस में ही आप लेन देन करते हो, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड कैपिटल है, आप लोन किसी को भी बांट सकते हो, जो आपने कमाया है वही आप बांट पाओगे, है ना। तो या फिर जो भी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं वो लिमिटेड हैं, बट हाँ एक इंडिविजुअल से बहुत बहुत ज़्यादा है, बट तब भी लिमिटेड है, ठीक है। रिसोर्सेज आर लिटिल, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगी, अगर 5 लोग हैं उसमें से 3 लोगों का कोई बेनिफिट की इच्छा की ये काम करने की, 2 की ये इच्छा है, आपस में थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स तो होंगे, ठीक है। मैनेजमेंट इज़ नॉट प्रॉपर, क्योंकि क्या है कि उतने ज़्यादा वेल क्वालिफाइड नहीं होते। एक बैंक के प्रोफेशनल्स और सोसाइटी के, जैसे गुड़गांव ग्रामीण बैंक है वो एक तरह से सोसाइटी से है थोड़ा सा। अब एक HDFC चले जाओ, ICICI, तो वहाँ प्रोफेशनलिज्म और यहाँ प्रोफेशनलिज्म में फ़र्क है। स्ट्रिक्ट रूल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल्स कर दिए हैं इनको कि भाई इस तरीके से करना है, तब भी उतने, क्योंकि इतने रिसोर्स ट्रेंड नहीं है, बट रूल्स तो फॉलो करने पड़ते हैं जो भी सारे इनको दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें अब क्या है कि कितनी टाइप की होती हैं, कंज्यूमर टाइप की सोसाइटीज़ हो सकती हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, प्रोड्यूसर हो सकता है, मार्केटिंग के लिए हो सकती हैं, फार्मर्स हो सकता है, क्रेडिट लोन देने के लिए होता है, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़। ये एक्चुअली सोसाइटीज़ जो भी कई बारी फ्लैट्स देखते हो उसमें
50 फ्लैट्स या ऐसे 100 फ्लैट्स की सोसाइटीज़ होती हैं, फरीदाबाद में बहुत हैं, पलवल में कम है। तो वो अब ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं, उसमें सोसाइटी एक्ट लगता है। तो उसमें क्या है कि उसमें एक प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि मैंने एक सोसाइटी 2 सोसाइटीज़ का मैं मेंबर हूँ, तो मेरे को इसका आइडिया है। तो बेसिकली उसमें एक कमेटी होती है 5, और 5 के पास पावर होती हैं। उसमें ये है कि अराउंड कोई भी डिसीजन करना है तो आपके पास 70 आई थिंक 2/3 आपके पास अटेंडेंस होनी चाहिए, तभी कोई भी रूल पास होगा। इस टाइप के रूल्स बना लेते हैं, कई सारे रूल्स हैं। ग्रुप कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का मुझे आइडिया है रिलेटिवली, तो इसमें बिल्कुल। और इसमें हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स होते हैं, कोई भी मीटिंग होगी रिकॉर्ड होगी, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, तो प्रॉपरली रिकॉर्डेड है। और सोसाइटीज़ का आपका बेसिकली ऑनलाइन भी होता है कि इसके अंदर आपको जो सारा डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करना है ईयरली, कुछ उसमें इस टाइप, और ईयरली स्टेटमेंट होता है, कंप्लायंस होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप बेटा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।